कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग के लिए जो भी आसपास की नकारात्मक एनर्जी है जल्दी से क्लींस हो जाए, क्लींस हो जाए, क्लींस हो जाए। आप सिक्योर हैं, सिक्योर हैं, सिक्योर हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग है किस्मत में क्या लिखा है, क्योंकि ये टैरो रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ मैच करे और बहुत से लोगों के साथ मैच न करे। आज हम इसमें कुछ नई चीज़ों को भी ऐड करने वाले हैं, तो देखते हैं आपके लिए ये कैसी रीडिंग सिद्ध होती है। अंत तक बने रहिए। आपके करियर को लेकर, धन को लेकर, रिश्तों को लेकर, स्वास्थ्य सुख को लेकर और ब्रह्मांड के मैसेज आज इनको शामिल किया गया है, और थोड़े से मैसेज ईश्वर की तरफ से जो आ रहे थे उसे लिखा गया है। तो देखते हैं आज आपके लिए यहाँ क्या निकल कर आता है। सबसे पहले हम लोग ग्रैटिट्यूड शो करते हैं। थैंक यू ब्रह्मांडी एनर्जी। हम अपने सभी गुरुजनों को भी धन्यवाद करते हैं, और हम उन दिव्य ऊर्जाओं का धन्यवाद करते हैं जो आज की रीडिंग में हमारा सहयोग करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके भविष्य को लेकर निकल कर आया है। यहाँ पर मैं 2 कार्ड्स लूँगी आपके भविष्य को लेकर। यहाँ 2 भविष्य निकल कर आ रहे हैं। पहला है जो आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, लेकिन वो रिवर्स में आया हुआ है। तो रिवर्स का कार्ड यहाँ पर कहता है कि अब आप बहुत सेल्फ डिसिप्लिन होकर आगे बढ़ रहे हो। अब आप किसी भी बात से विचलित नहीं हैं, बल्कि आप सेल्फ डिसिप्लिन मोड में हैं। इसका मतलब है कि अपने कामों को अपने तरीके से और बहुत प्रोडक्टिविटी से करने का निर्णय लिया गया है यहाँ पर। अब आप किसी भी बर्डन को अपने ऊपर हावी नहीं होना देना चाहते हैं, बल्कि अपने बर्डन को रिलीज़ करना चाहते हैं, और लोगों को आप काम बांटते हुए नज़र आ रहे हैं। जिन बातों को लेकर आप अपनी एरिया में स्टक हो गए थे, मतलब आप काम तो बहुत कर रहे थे लेकिन वो ग्रोथ नहीं मिल रही थी। आप जिस काम को कर रहे हो लेकिन वहाँ आपको वो सम्मान नहीं मिल पा रहा था। आप जिन काम को कर रहे थे उस काम में डिलेज बहुत आ रहे थे, रुकावटें बहुत महसूस हो रही थी। आपका कोई बिल है तो बिल नहीं पास हो रहा है, आपको कोई सेंशन कराना है वो सेंशन नहीं हो रहा है। तो ये सारी प्रोसेस अब आपकी समाप्त होती जा रही है, मतलब दिक्कतों का अंत होता जा रहा है। अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि इस समय आप अपने स्वयं के और ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए या इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ नई स्किल सीख सकते हैं, या फिर अपने लिए किसी सपोर्ट सिस्टम को रख सकते हैं, या फिर अपने सक्सेस के लिए किसी से गाइडेंस भी ले सकते हैं, क्योंकि अब आप सिर्फ जीतना चाहते हो। और यहाँ पर आया है कप्स का कार्ड, किंग ऑफ कप्स का कार्ड। यह ये कहता है कि अभी आप जितने डिलेज देखे थे या प्रगति में रुकावटें देख रही थी, उसके कारण आप बहुत इमोशनली हर्ट हो रहे थे, और आपको कई बार लग रहा था इस काम को मैं छोड़ दूं, अब और ज़्यादा नहीं होगा। मन अब उचट रहा था आपका, है ना, उच्चाटन जिसको बोलते हैं, तो वो उचट रहा था आपका। बट अब डीप लेवल के जो इमोशनली हर्ट्स थे आपके, या डिलेज के कारण जो एक परेशानी थी आपके अंदर, अब वो सब समाप्त होती जाएगी। अब आप अपने आप को बैलेंस भी करते जाएंगे, डिप्लोमेटिक वे में काम करने की कोशिश करेंगे। आपका जो कंपैशन है वो अब आप उस जगह लगाएंगे जहाँ ज़रूरी हो। सभी लोगों के लिए अब आपका कंपैशन उपलब्ध नहीं है, सिर्फ उनके लिए है जो उसके लायक हैं। तो ये कार्ड्स अब कहता है कि अब आप डीप लेवल पर बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करके अपनी लाइफ को बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। कहाँ कितना इमोशंस इन्वेस्ट करना है वो भी आपको समझ में आ रहा है, कितना इमोशन से डिटैच होना है वो भी अभी आपको समझ में आ रहा है। इसलिए आप अपने भविष्य पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड वे में चल रहे हैं। अब आपके करियर के लिए यहाँ कार्ड निकालते हैं, देखते हैं आपका करियर यहाँ क्या कहता है। ओके, चलिए 2 यहाँ पर मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ। ये दोनों कार्ड्स आपके रिवर्स में आए हुए हैं। पहला है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, दूसरा है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। तो डियर यहाँ पर ये मेरे को जो मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि अब आप रेस्टलेस हैं। अभी तक आपने कोशिश बहुत ज़्यादा अच्छे से की थी, बहुत आप फास्ट ओवर थिंकिंग कर रहे थे, मुझे ये करना है, अब इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, मेरे को करियर में ये ग्रोथ मिलेगा। मतलब करियर के लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट नज़र आ रहे थे, और उसके लिए आपने बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होकर डिसीज़न भी लिए हुए हैं। लेकिन अब नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपका किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो करियर और धन से लेकर यहाँ मुझे नज़र आ रहा है अब आप
हर काम को पेशेंसली करेंगे, सोच समझ कर निर्णय लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आप जो फोकस, कई बार जब इम्पल्सिव हो जाते हैं तो फोकस भी हमारा 10 जगह बढ़ जाता है, लेकिन अब आप किसी एक डायरेक्शन को पकड़कर वहाँ सोच समझकर निर्णय लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो भी बर्डन थे वो आपने पहले ही डिलीवर कर दिए हैं, बहुत सारे लोगों को अपनी जवाबदारियाँ बांट दी है, जिसके कारण आपके ऊपर जो बर्डन था वो अब रिलीज़ हो गया है। हाँ, यहाँ करियर से रिलेटेड अब आप बहुत फोकस्ड हो गए, मतलब जो ये मल्टीपल चॉइसेस रहती है ना, जैसे ये 7 ऑफ कप है तो मल्टीपल चॉइसेस है, बट ये रिवर्स में आया है। अब मल्टीपल चॉइसेस नहीं, अब आप एक फोकस्ड वे में एक ही दिशा पर एक ही समय पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी इंटेंशन इस समय बहुत क्लियर है, चॉइसेस थे, अब आपने एक को सिलेक्ट कर लिया है, या एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 को सिलेक्ट कर लिया है। अब आप अपने स्वयं से अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं और रियलिटी को देखते हुए नज़र आ रहे हैं, स्वयं के गाइडेंस को और स्वयं की विजडम को आप समझते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपके ग्रोथ में, आपके धन और करियर में ग्रोथ के लिए अब आप पुअर चॉइसेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं। तो ये करियर में आप एक बदलाव लेकर आ रहे हैं, ये मुझे मैसेज आ रहा है। या अब आपके करियर में जो रुकावटें लग रही थी वो भी अब नहीं लगेंगी। कोई साजिश कर रहा था आपको रोकने का, अब उस इंसान को ईश्वर ने आपसे दूर कर दिया है। अब आप जो इमोशनली ब्रेकडाउन हुए थे उसमें आप इनर अब स्ट्रेंथ महसूस कर रहे हैं। अब आप समझदारी के साथ, अपनी एनर्जी के साथ अपने पैशन पे काम करेंगे तो करियर और धन में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये अभी प्रोसेस है और इसमें आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं क्या बदलाव लाया है। तो बदलाव यही लाया है कि अब आप समझदारी के साथ एक एक स्टेप लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब आप बहुत धैर्यता के साथ काम करते हुए नज़र आ रहे हैं और पैशन वापस आपने गेन किया है, एनर्जी वापस गेन की है, काम करने की इच्छाओं को आपने जगाया है अपने अंदर। अब आप हर काम को करने के लिए अब आप उन किसी चीज़ को नकार नहीं रहे हैं। मतलब हम लोग कहते हैं ना कि नहीं मैं यही करूँगा और ये नहीं करूँगा, मतलब मैं ये करूँगी या वो नहीं करूँगी, नहीं, अब आप उन चीज़ों को ट्राई करना चाहते हैं जिससे आपको अपने करियर में एक नया पाथ या सक्सेस देखने को मिले। अब आप चॉइसेस में भी सही चीज़ों का चुनाव कर रहे हैं, अपने डर से बाहर आते जा रहे हैं। अब आप रिप्लेस कर रहे हो, कुछ लोगों को आपने रिप्लेस भी किया है। जिन लोगों को आपने अपना समझकर अपने पास रखा था उनको आपने रिलीज़ किया है, जो आपके काम के लिए ज़रूरी है उनको आपने अब साथ रखा है। यस, बिल्कुल। रिश्ते और प्रेम को लेकर आपके रिश्तों में यहाँ मुझे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स में आया। तो डियर, यहाँ पर आपके रिश्तों को लेकर यदि मैं सोचूं, बहुत बढ़िया, मैं आपको दिखाती हूँ कार्ड्स कौन से आए हैं। ओके, आपके रिश्तों में पहला जो कार्ड आया है वो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो डियर, यहाँ पर ये रिवर्स का कार्ड यहाँ यही कहता है कि आपके जो खुद के पर्सनल अचीवमेंट थे या उसकी आपकी खुद की सक्सेस थी या आपका खुद का जो रिश्ता था उसमें आपको सम्मान की बहुत कमी महसूस होती है। आपने अपना समय दिया, आपने अपने इमोशंस डाले उस रिलेशनशिप को पूरा करने के लिए। जहाँ पर वो रिलेशनशिप में आपको सम्मान मिलना था, आपकी भावनाओं की कदर होनी थी, आपने जो समझदारी के साथ उनका साथ जो निभाया था, ये सारी चीज़ों को उन लोगों ने टेक इट इजी ले लिया। मतलब ये आपके परिवार के हो सकते हैं क्योंकि बहुत नज़दीकी लोग नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड है और ये दोनों 6 के कार्ड्स रिवर्स में ही आए हुए हैं। इसका मतलब है ये आपके अपने लोग हैं, लेकिन ये लोग आपके पास्ट के नहीं हैं, मतलब पास्ट बर्थ से नहीं आए। आप सोचोगे नहीं मेरे को ये लोगों ने इसलिए तकलीफ दी क्योंकि ये मेरे पास से आए थे, नहीं, ये आपके पास्ट जन्म से नहीं लोग थे, ये इसी जन्म में मिले हुए लोग हैं। लेकिन ये इतने एरोगेंट हैं, ये इतने ज़्यादा ईगोइस्ट पर्सन हैं कि इन्हें आपकी सराहना करना, आपको तारीफ़ देना या आपकी काबिलियत पर वाहवाही करना उन्हें पसंद ही नहीं आता। और इसीलिए उनकी हमेशा कोशिश रहती है कि वो आपको नीचा गिराएं, वो आपकी तारीफ़ न करें, वो आपके सक्सेस की कहानी में वो आपको सहयोग न करें।
वो हमेशा इस बात के लिए कोशिश करते हैं, और वो एक नहीं रहते, वो कई लोग रहते हैं, है ना, क्योंकि रिवर्स है, ये अकेले का कार्ड है बट रिवर्स है, तो ये अकेले नहीं है, इनके साथ कई लोग हैं और कई लोगों ने मिलकर ये रिश्तेदारी में ये गुट बनाया हुआ है, और ये गुट ही आपको नुकसान पहुंचाता है। आपने इनको माफ़ कर दिया है, फॉरगिवनेस का भी है यहाँ पर, तो आपने उन्हें माफ़ कर दिया। आपने सोचा कि मैं इन लोगों के दुखों में दुखी होकर अपना वक्त बर्बाद ना करूं, बल्कि अपने कामों में इतना आप उलझना चाहते हो, इतना ज़्यादा इस मैटर को छोड़कर अपने लिए स्वयं के साथ जीना चाहते हो, क्योंकि आपने किसी की अब ये राह नहीं देखी कि कोई आपको तारीफ दे, कोई आपकी सराहना करे, कोई आपको आपकी ग्रोथ में मदद करें। अब आप स्वयं के स्वयं खिलाड़ी बन गए और ऐसे लोगों का सहारा ले रहे हैं जो आपकी मदद करने के लिए इस समय रेडी हैं। डियर, आपको यहाँ पर जस्टिस दिया जा रहा है, तो इस रिलेशनशिप में जितना आपको अपमान मिला है, तो ये जब साथ में जस्टिस का कार्ड आता है रिलेशनशिप में, तो डियर इसका मतलब है कि जो उन्होंने आपको दिया अब वो उनके जीवन में जा रहा है। मतलब आपने उनका साथ दिया बट उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, अब उन्हें लोग साथ छोड़ेंगे। उन्होंने आपको मनी ब्लॉक किया, अब उनके जीवन में ये समस्याएं देखने को मिलेंगी। मतलब जिन जिन चीज़ों को लेकर उन्होंने आपका मनोबल तोड़ा, ये यूनिवर्स अब एक एक चीज़ों का हिसाब रखती है। इसलिए तो आपसे कहती है माफ़ करके आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आपको वहाँ वो अटकाना नहीं चाहती हैं। वो नहीं चाहती हैं कि आप अपना टाइम वेस्ट करें। जीवन में कितना साल मिलता है हम लोगों को, 70, 80, है ना, 90, इतने साल मिलते हैं, और इसमें भी हम लोग 10-12 साल इस बात पे गुजार दें कि उसने हमारे साथ क्या किया था, तो फिर जीवन में से 10-12 साल निकल जाते हैं। और अब आप ये नहीं चाहते हो, इसलिए आपने जस्टिस को चुना है और ईश्वर ने आपके साथ जस्टिस भेजा है ना। जस्टिस भेजने का मतलब यहाँ पर यही है कि ओवरऑल आपको इन सारी नेगेटिव लोगों से दूर कर दिया जाए, आपके साथ फेयर हो, आपके साथ जो भी अपमानित काम किया गया है वो आपको यहाँ पर गुड कर्मा के रूप में ब्लेस किया जाएगा, आपको आशीर्वाद दिया जाएगा, आपको बैलेंस किया जाएगा। आपको लेकर जो भी अफवाहें फैलाई जा रही थी वो सारी अफवाहें ईश्वर के द्वारा काट दी जा रही हैं। रिजल्ट क्या आएगा ये आपको बहुत जल्दी सुनने को मिलेगा, क्योंकि कर्मा हमेशा रिटर्न होकर ही आता है। यस, बिल्कुल हमेशा रिटर्न होकर आता है। अब आप अपने दिल की सुनने वाले हैं, क्योंकि अब आपने सबके लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। अब आपका कोई दिल नहीं तोड़ सकता, नहीं आपको हर्ट कर सकता है, क्योंकि जिन लोगों ने आपको हर्ट किया उन्हें आपके जीवन में से निकाल कर बाहर कर दिया गया है। और ये भविष्य किस्मत में अब यही लिखा है कि अब रिश्तों में सिर्फ प्रेम रहेगा, करुणा रहेगी, समझदारी रहेगी, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, एक दूसरे का ख्याल रखना, बॉन्डिंग क्रिएट की जाएगी, क्योंकि वो भी अब आपकी वैल्यू समझ रहे हैं जिन्होंने आपके नज़दीक होते हुए भी आपका दिल तोड़ा था। उनको ये समझ में आ गया है कि आपका दिल तोड़ना उन पर कितना भारी पड़ रहा है ना। जितना उन्होंने अपमानित आपको किया वही अपमान उनके जीवन में लौट रहा है। आप अपने जीवन को लेकर यदि सोच रहे हैं कि ये रिश्तों में और प्रेम में अब क्या होने वाला है, तो ये बहुत एक नई शुरुआत होगी, नई समझदारी दिखा जाएगी। फाइनेंशियल भी आपकी ग्रोथ मिलती हुई नज़र आ रही है, साथ साथ में रिश्तों में भी आपको बहुत सुधार दिखता हुआ नज़र आएगा। अब आप किसी के दुखी होने से दुखी नहीं होते हैं, बल्कि अपने आप में बहुत ज़्यादा सुखी रहते हैं, और इसलिए ईश्वर ने आपके लिए कुछ दिया है। कुछ बहुत जल्दी आपको ऐसा एहसास होगा, बहुत जल्दी एहसास होगा, या कुछ लोगों को रिसेंटली हुआ भी होगा। कुछ नए लोगों से मिलना, नए लोगों से बातचीत होना, ये रिसेंटली हुआ होगा। और अब आप किसी को एक्चुअली अकेलेपन में ज़्यादा खुश हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। अकेला रहना और अकेले में खुद को संभालना, है ना, और ईश्वर के साथ जुड़ना। तो डियर, स्वास्थ्य और सुखी जीवन शांति के लिए अब आप उन लोगों की राह नहीं देख रहे हैं जिन लोगों ने आपसे मुंह मोड़कर चले गए हैं। आप उनको कोई सफाई नहीं देना चाहते हैं, आप उनके साथ अब कोई रिश्ता मेंटेन भी नहीं करना चाहते, क्योंकि जहां आपने दिल को इन्वेस्ट किया है अब आप वहां
किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं बनाना चाहते हैं। इसीलिए आपका स्वास्थ्य और सुख और शांति अब आपको बहुत ज़्यादा प्रिय है ना, बहुत ज़्यादा प्रिय है आपको अपनी सुख और शांति। अब आप उन्हीं चीज़ों के साथ रहेंगे जो समाप्ति की ओर नहीं आगे बढ़ेगा, और यही आपके स्वास्थ्य और आपकी सुख शांति का द्योतक है ना। यहाँ पर आपका डेथ का कार्ड भी रिवर्स में आया है, जो मुझसे कह रहा है यहाँ पर कि जितने भी नेगेटिव पैटर्न थे आपके स्वास्थ्य को लेकर, है ना, आपकी स्वास्थ्य की समस्याएं बार बार चल रही थी, बार बार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था। कभी सर दर्द हो रही है, कभी पीठ दर्द हो रहा है, कभी किसी को नाक में दर्द हो रहा है, किसी को सर में दर्द हो रहा है, तो डियर हाथों में पेन है, किसी के कमर या पैर में पेन है। तो ये बहुत सारे पेन मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। मल्टीपल पेन अलग अलग लोगों को अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ स्वास्थ्य को लेकर लग रहा है कि अब आप जो एक डर में जी रहे थे कि ओ मुझे कहीं बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी, ओ मेरे साथ कोई ये बुरा तो नहीं हो जाएगा, अब आप इन सारी चीज़ों को रिलीज़ कर देंगे और स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होता हुआ नज़र आएगा। काढ़ा सुनाई दे रहा है, कोई काढ़ा पी रहा है, कोई काढ़ा पी रहा है, यहाँ मुझे ये नज़र आ रहा है। और अब आप डर से नहीं जीना चाहते, क्योंकि डर से, क्रोध से, ये सारी चीज़ें आपके बॉडी के पार्ट्स को डिस्ट्रॉय करती हैं। अब इसलिए अब आप अपने स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होता हुआ नज़र आएगा। सुख शांति मिलेगी, क्योंकि आपके पैसों में भी यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी। पैसे को जो ब्लॉक कर दिया गया था, पैसे को लेकर जो आपके लिए गलत मैनिफेस्टेशन हुए थे, अब वो सारे रिलीज़ हो चुके हैं। अब आप रिकवर करेंगे, पैसे को भी रिकवर करेंगे, अच्छे सुख शांति को रिकवर करेंगे, तो जीवन में सुख शांति आकर रहेगी। यहाँ कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो एक बहुत शक्तिशाली वुमन है। ये जो एनर्जी है वो मेल फीमेल दोनों के लिए ही आती है, जो कि बहुत पावरफुल है, जो खुद के निर्णय लेते हैं, जो खुद की दिशा तय करते हैं। आसपास भले ही कितने भी नेगेटिव लोग हों, लेकिन ये खुद की शक्तियों पर जरा भी डाउट नहीं करते हैं, और ये जो भी निर्णय लेते हैं बहुत स्ट्रांगली और फ्रीडम के साथ लेते हैं, ताकि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर या सुख शांति को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। ये आपका निर्णय है। आप में से जितने लोगों के पास सनफ्लावर का होगा तो आप ज़रूर कमेंट पे लिखिए यस सनफ्लावर की एनर्जी हमारे लाइफ में है, और नहीं है तो प्लीज़ आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं इंटरनेट से, या अपने लिए परचेस भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सनफ्लावर की एनर्जी है वो आपको और स्ट्रॉन्ग और मनी ग्रोथ और सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी। मल्टीपल सॉल्यूशन आपकी तरफ यहाँ आ रहा है, इसलिए स्वास्थ्य में भी बहुत अच्छा सुधार होगा और सुख शांति भी मिलेगी, क्योंकि मनी ग्रोथ भी मिल रहा है यहाँ पर, पैशन भी आपका आगे बढ़ता जा रहा है। अब आप सोशली बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अपने लिए बहुत सारे जो अभी तक डिलेस के कारण आपका जो मनोबल गिरा था, वो मनोबल भी एनहेंस होता हुआ नजर आएगा। विश फुलफिलमेंट का कार्ड, यस स्वास्थ्य और सुख शांति आपके साथ खड़ी है, मतलब आपकी 9 विश पूरी होती हुई नजर आ रही है। आपके लिए ब्रह्मांड के गुप्त संदेश दिख रहे हैं, आपके लिए ब्रह्मांड के गुप्त संदेश दिख रहे हैं। बहुत मेजर परिवर्तन है, न्याय हो रहा है आपके साथ, तो बहुत सारे क्षेत्रों में आप महसूस करेंगे आपके लिए जो जस्टिस हो रहा है, चाहे वो पैसे को लेकर हो, चाहे वो आपके पारिवारिक सम्मान को लेकर हो, अब आपके साथ जस्टिस होगा। ब्रह्मांड का मैसेज आया है, आपको ब्रह्मांड ने सारे बंधनों से, सारी नेगेटिविटी से, सारे नेगेटिव थॉट से रिलीज़ कर दिया है। अब आपको स्वयं को रिलीज़ करना है, मैंने ब्रह्मांड की तरफ से ये प्रोसेस आरंभ हो चुकी है। देखो आसपास कहीं कचरा जमा होता है ना, तो कचरे की स्मेल आती है। अब वो कचरा हटा दिया है तो आपको स्मेल नहीं आएगी, बट आपका एक्सपीरियंस यदि वो स्मेल का है तो ये आपको रिमूव करना होगा, है ना, क्योंकि ये आपको वो स्मेल की एक डरानी आदत होती है। तो ये नेगेटिव थॉट्स को आपको अपने माइंड से रिलीज़ करना होगा। ईश्वर ने ये संकेत दिया है कि वो आपके लाइफ में से रिलीज़ होना आरंभ हो चुका है। ईश्वर ने आपको एक बहुत बड़ा गुरु प्रदान किया है। ये ब्रह्मांड का गुप्त संदेश है कि कोई गुरु आपके लाइफ में आ रहा है, या कोई गुरु ऑलरेडी है, एंजल्स हैं आपके साथ में, कोई आपको गाइड करने वाले हैं, आपको कोई मेंटोर है आपके लाइफ के, जो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं।
और ये ऊर्जा आपको ब्रह्मा विष्णु महेश की ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है, जिनके अंदर ये तीनों तत्व हैं और ये परमात्मा की या तो स्वयं परमात्मा की शक्ति से आप जुड़े हुए हैं। ये मुझे ब्रह्मांड का गुप्त संदेश आ रहा है। बहुत मेजर चीज़ हुई है ये वाली कि एक गुरु का प्राप्त होना या एक ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ अलाइन हो जाना, ये एक रिफ्रेशिंग लाइफ है आपकी। यस, अब आपके हार्डवर्क जो कर रहे हो उस आपको पैसे बनते हुए नज़र आएंगे और आप अपने परिवार के साथ भी बहुत अच्छा वक्त बिताते हुए नज़र आएंगे। ये परिवार, ये ब्रह्मांड का गुप्त संदेश है आपके लिए। मल्टीपल इनकम आपको प्राप्त होती हुई नज़र आएगी और अबंडेंटली मिलती हुई नज़र आएगी। जस्टिस के साथ जजमेंट का कार्ड है, तो न्याय आपको ईश्वर के द्वारा भी दिया जा रहा है और आपके एंसेस्टर्स के द्वारा, एंजल्स आर्कएंजल्स के द्वारा, असेंडेंट मास्टर्स के द्वारा भी आपको न्याय प्राप्त हो रहा है। और स्वास्थ्य में भी सुधार है, साथ में आर्कएंजल का सपोर्ट भी मिल रहा है। तो डियर, ओवरऑल ये एनर्जी थी आपके किस्मत को लेकर। लास्ट कार्ड चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आया है हमारा द मैजिशियन का कार्ड। आप जैसा जीवन चाहते हैं अब वैसा जीवन बनाने के आप हकदार हैं। ठीक है, तो अब आपको ज़रा भी अफसोस नहीं होगा ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अब ईश्वर ने आपसे यहाँ कहा है ये सारी चीज़ें अब आपके हाथ में। तो देखते हैं ये मैसेजेस में से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओके, आपको ये कहा जा रहा है फिटकरी के पानी में घोलो, मतलब आपका पीने का जो पानी रहता है ना उसमें रात को फिटकरी घोल दो और उसको बंद करके सो जाओ। सुबह उठोगे ना तो नीचे कचरा जमा हो जाएगा उस, और धीरे धीरे पानी को ना छान के लेना है। एक कपड़ा, मलमल का कपड़ा बिछाना है और धीरे धीरे पानी को शिफ्ट करना है और वो जो गंदा पानी रहेगा उसको फेंक देना है और अच्छा पानी जो बाहर आ जाएगा उसको पीने के लिए बोला जा रहा है। नहाने के पानी में भी फिटकरी घोलना है, हाथ में फिटकरी लेनी है, ऐसा 2 से 4 बार घुमाना है और फिर 5 मिनट में नहाना है। तब तक आप कपड़े वगैरह रख लीजिए, फिर वो तब तक 5 मिनट हो ही जाता है। ठीक है, तो आपको फिटकरी का यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है। डोर के वहाँ भी फिटकरी आप रख सकते हो, वो भी आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा था, जो कि यदि जिसके घर में भी नेगेटिविटी आती है। ओके, और देखते हैं। ओके, यहाँ पर अपने सपनों को लेकर बात की जा रही है। हो सकता है आपने सपने में किसी को देखा है, किसी ऊर्जा को देखा है, किसी आकृति को देखा है या किसी ने किसी भगवान को देखा है। सपने में किसी ने तो किसी को देखा है और आप वो किसी से कह भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं यदि कहूँ तो लोग मुझे क्या सोचेंगे, है ना। तो ये आप सिसक कर रह जा रहे हैं, उस सपने को शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप उस सपनों को लेकर बहुत चिंतित हैं। आपके इंतज़ार था, ईश्वर ने भेज रहा है। ओके, आपको जिन चीज़ों का इंतज़ार था वो ईश्वर ने आपको भेजा है, क्योंकि मनी जो अटक गई थी वहाँ मनी मिल रहा है, जहाँ जस्टिस चाहिए था वहाँ जस्टिस मिल रहा है। आपके एंसेस्टर्स के द्वारा भी आपके साथ न्याय किया जा रहा है, तो आपकी सेहत को लेकर भी यहाँ इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो यस, ईश्वर ने ये सारे संदेश आपके लिए ही भेजे हैं। और चेक करते हैं इमोशनल डिटैचमेंट। हाँ, मैंने कहीं बात की थी आपसे इमोशनल डिटैचमेंट की। आप किसी को अपनी बात समझा नहीं सकते हैं क्योंकि कोई आपको समझ नहीं पा रहा है। मतलब परिवार के लोग भी परिवार को सुनने के लिए जो पेशेंस चाहिए रहता है, ये बॉन्डिंग चाहिए रहती है, उसकी कमी हो रही है, वक्त की कमी हो रही है। तो आप यदि किसी को अपनी मन की बात कहना भी चाह रहे हैं तो कोई आपको सुनने के लिए टाइम नहीं दे रहा है, आप उससे शेयर नहीं कर पा रहे हो अपनी मन की स्थिति। किसी को हॉट फ्लैश आ रहा है, ऐसा सुनाई दे रहा है, किसी को हॉट फ्लैश आ रहा है, तो उस समय क्या होता है, बहुत मल्टीपल नेगेटिव थॉट्स आते हैं और फिर एकदम से पसीना आता है, कपड़े गीले हो जाते हैं, घबराहट होती है, बीपी अप डाउन होने लगता है या तो शुगर का लेवल अप डाउन होता है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि आपको यदि कोई सुनने को रेडी नहीं है या कोई आपको समझने को रेडी नहीं है तो आप एक बुक पर अपनी बातों को लिखकर यूनिवर्स को सेंड कर सकते हैं। कोई है जो आपको सुन रहा है। सपना, फिर से सपने की बात की जा रही है। या तो किसी का नाम सपना हो सकता है या तो सपने से रिलेटेड कोई यहाँ बातें कर रहा है और वो कुछ कहना चाहता है, अपने सपनों के बारे में बताना चाहता है, उन्हें क्या सपने आ रहे हैं। एक्चुअली आपको लोगों ने सुना नहीं, आपको आपकी दिल की बात को किसी ने समझा नहीं यहाँ पर।
अब आप यहाँ पर अपनी सफाई भी नहीं देना चाहते हैं, अपनी बात को लेकर आप कुछ कहना भी नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि कोई आपको वक्त ही नहीं दे पा रहा है। क्योंकि आपको मालूम है कि आप यदि कुछ कह भी दे रहे हैं तो वहाँ से उत्तर आपको नहीं मिलने वाला, इसलिए आप सकुचा कर अपने अंदर ही अब घुट के रह गए और आप कह रहे हैं ठीक है, जाने दो, छोड़ दो बात को, है ना। झूठी बात फैलाई जा रही है। एक्चुअली आपके लिए बहुत झूठी बातें फैलाई जा रही है, क्योंकि आप ज़रूर फिर कोई बहुत अच्छे इंसान होंगे, क्योंकि मोस्टली झूठी बात उन्हीं के लिए कही जाती है जो लोग चुगली करना पसंद करते हैं, है ना। मतलब किसी को सबसे दूर कर देना, और वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उन्हें खुद को एक इनसिक्योरिटी फील होती है, इसलिए वो लोगों को आपसे दूर कर देते हैं। तो यहाँ कोई आपको लेकर बहुत झूठी बातें फैला रहा है, उनके दृष्टिकोण से आप कैसे हैं उसकी तुलनात्मक वो व्याख्या कर रहे हैं और लोगों को भड़काया जा रहा है। लेकिन आप किसी बहस में उलझना नहीं चाहते हैं, आप मेंटल पीस और प्रोग्रेसिव बन के रहना चाहते हैं। आप अकेले हैं। जितने लोग अकेले हैं उनके जो निर्णय हैं वो भी बताए जा रहे हैं ईश्वर के द्वारा। हम अकेले हैं, हम एनालिटिक हैं, हर चीज़ को सोच समझकर अब अपने जीवन में निर्णय ले रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग की जो कैपेसिटी है वो आपकी बढ़ गई है, इसलिए अब आप किसी को जवाब नहीं दे रहे हैं। अब आपको किसी भी इंसान पर किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं है। आप कहना चाहते हो कि आप बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं, दया का भाव है आपके अंदर, लेकिन शायद आप डिज़र्व नहीं करते उस हेल्पिंग नेचर को। आपका विश्वास सिर्फ ईश्वर पर है। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आज की रीडिंग में हमने आपकी किस्मत को लेकर, आपके भविष्य को लेकर, धन और कैरियर को लेकर, रिश्ते और प्रेम को लेकर, स्वास्थ्य और सुख शांति को लेकर, और ब्रह्मांडीय एनर्जी, और साथ साथ में कुछ नोट्स जो ईश्वर के द्वारा भेजे गए थे उसको शामिल किया था। यदि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, कैसी लगी वो भी बताइएगा, और यदि आपको ब्रह्मांडीय संदेश अच्छे लगे वो भी शेयर कीजिएगा। हरे कृष्णा एवरीवन। आपके अपनों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल फ्री है ये। हरे कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।